बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग अप थर्स्ट। इससे पहले लेक्चर में हमने अर्शमिदस प्रिंसिपल प्रूव किया था और आप देखेंगे कि इस लेक्चर में ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें अर्शमिदस प्रिंसिपल ही यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। अ वुडन क्यूब ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर ईच हैज़ बिन टिप्ड कम्प्लीटली इन वाटर। वुडन क्यूब जिसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अपथर्स्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट। अब न्यूमेरिकल, जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये किस आर्टिकल से क्वेश्चन सॉल्व होगा और फिर इसका फार्मूला क्या है। अगर आप ये आपको आ गया तो फिर तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ज़रा देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या। अपथर्स्ट का जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, जिसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो उसको अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास जो अपथर्स्ट ऑफ वाटर है वो आएगी किसके बराबर, रो जी वी। इसमें रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ द वाटर और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी क्या है, दैट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो इन चीज़ें की वैल्यू हम मालूम करते हैं। हेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ जी, पता है क्या होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज़ 1000 kg मीटर पर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg मीटर पर क्यूब। ये भी हमने किसी जगह फाइंड की हुई है डेंसिटी ऑफ वाटर। और ऑब्वियसली जी जो है वो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं। वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम मालूम करने के लिए लेंथ, जी वॉल्यूम कैसे मालूम होगा, लेंथ उसने दी हुई है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है बताएं। 100 से डिवाइड करेंगे, 0.1 मीटर आ गई। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, L क्यूब, वो आ जाएगा 0.1 क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेट करें ज़रा, कैलकुलेटर आपके पास है। 0.1 का क्यूब लें ज़रा जल्दी से, आपको वैसे ज़बानी भी आना चाहिए जी। ये आपने अब वर्किंग कर लिया है, 0.001 मीटर क्यूब। इसे आप इक्वेशन 1 अगर लेबल कर लें तो वैल्यूज़ आपने सारी फाइंड कर ली हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन 1, तो अपथर्स्ट ऑफ वाटर, अपथर्स्ट ऑफ वाटर डेंसिटी हमने मालूम, डेंसिटी हमारे पास क्या है, वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg मीटर पर क्यूब। और जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो वी है वो हमारे पास क्या है, 0.001 शाबाश मीटर क्यूब। अब गौर से देखें, ये मीटर पर मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो आएगा 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है भला, शाबाश न्यूटन, शाबाश।
तो ये न्यूटन आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत आसान था। असल इशू था जब ये इकट्ठे होके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो तब प्रॉब्लम होती है कि कौन से चैप्टर का और कौन से आर्टिकल का क्वेश्चन है। लिहाजा आपको बड़े गौर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और फिर उसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो आपने यूज़ करते हुए इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब तो हम आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके मोबाइलों पे आप ये लेक्चर आप सुन सकते हैं और बजाय इसके कि आप गेम्स वगैरह करें, अब आपके पेपर्स आने वाले हैं करीब, तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप क्वेश्चंस और ये जो लेक्चर्स हैं ये अच्छे तरीके से वहाँ से सुने और इनको बार बार रिवाइज़ करें। बार बार जब मोबाइल देखते हैं तो आप इन्हीं लेक्चर को सुन सुन के रिवाइज़ कर कर के ही आप के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये सारे का सारा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि वुडन क्यूब जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी उसको पानी में डिप किया गया था और हमने अपथर्स्ट ऑफ वाटर मालूम करनी थी। ये फार्मूला था रो जी वी। रो डेंसिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, जी का भी हमें पता है, वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, वैल्यूज पुट करके यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर ली, अब थर्स्ट आ गई है 10 न्यूटन। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।